हे गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग ज्ञात करने वाले हैं मूल निकालने के बारे में। ठीक है, हम लोग जानेंगे मूल कैसे ज्ञात किया जाता है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो चलिए समझते हैं। ये अक्सर 5 मार्क्स का पूछा जाता है, क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा गया है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण में देखेंगे आप इस तरह से लिखा रहेगा, जैसे कि यहाँ 2x² है, -6x है, +3 है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन में ना x² के आगे जो नंबर है ये a कहलाता है। ठीक है, और ये x के आगे जो नंबर है वो b कहलाता है, और पीछे जो नंबर है वो c कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यही है कि यहाँ पर a निकाल लेंगे कि a बराबर क्या होगा, हमारा 2 होगा, कॉमा देंगे, b बराबर क्या होगा, -6 होगा, और c बराबर क्या होगा, हमारा +3 होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने a b c निकाल लिया। अब हमें क्या है ना कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। तो देखिए हमें इसे ज्ञात करने के लिए हमें d निकालना होगा। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है, b² - 4ac। अब b का वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर -6 दिया गया है, तो यहाँ b की जगह पे -6 लिखेंगे और स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस देंगे, 4 लिखेंगे, और a की जगह पे यहाँ पे देखिए 2 लिखा गया है, तो 2 लिखेंगे, गुणा c की जगह में 3 का वैल्यू है, 3 लिख देंगे। क्लियर है। अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, और 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 तिया 24। अब देखिए 36 में 24 घटाएंगे तो हमारा आएगा 12। ठीक है, तो देखेंगे कि d का वैल्यू जो है हमारा 0 से बड़ा है ना, यानी कि d का वैल्यू क्या है, 12, 0 से बड़ा है, तो हमारा क्या है, इसका मूल ज्ञात होगा। अब मूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर x लिखना है, और एक फार्मूला होता है -b ±√d/2a, ये हमारा फार्मूला है। यदि हम x का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो हमारा मूल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस है फॉर्मूला का, ये माइनस लिख देंगे, ब्रैकेट दे देंगे, और ये b का वैल्यू हमें यहाँ पर दिया गया है, b का वैल्यू -6, यहाँ पे लिख देंगे -6, फिर प्लस माइनस लिखेंगे, फिर रूट लिखेंगे, और d का वैल्यू हमने अभी निकाला था, d का वैल्यू क्या निकाला था, 12, यहाँ 12 लिख देते हैं। क्लियर है। अब नीचे लिखेंगे 2 इंटू a का वैल्यू क्या है हमारा, a का वैल्यू हमारा दिया हुआ था यहाँ 2, अब यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे कैसे होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस और माइनस, √12 लिख देते हैं, नीचे लिखा है 2 दूनी 4 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये 6 को प्लस √12/4 लिखेंगे, और यही 6 माइनस √12/4 लिखेंगे। यहाँ क्योंकि प्लस माइनस था ना, तो एक बार प्लस को इस साइड लिख दिया, माइनस को इस साइड लिख दिया। अब देखेंगे 12 का क्या हम इसे एलसीएम लेके तोड़ सकते हैं क्या, तो देखेंगे यहाँ पर 12 लिखते हैं, यहाँ पर 12 को देखिए लिख सकते हैं, 2 6 के 12, 2 तिया 6, यानी 2 का हमारा जोड़ा बन जाएगा, 3 का जोड़ा नहीं बनेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं, देखिए 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा नहीं बना, इसीलिए रूट में रह जाएगा, और नीचे क्या है 4, 4 लिख देते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा सेम टू सेम, 2√3/4। याद रखना है, जिसका जोड़ा बनता है वो रूट से बाहर निकल जाता है, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है यानी पेयर नहीं होता है, उसको रूट में रखा जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसे हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं ये दोनों में, तो देखिए 2 दोनों में कॉमन निकलेगा, तो 2 बाहर निकालेंगे तो 2 तिया 6, 3 निकल अंदर 3 रह जाएगा, और यहाँ से 2 बाहर निकला है तो √3 रह जाएगा, नीचे क्या है 4। इसी तरह यहाँ भी कॉमन निकलेगा, सेम टू सेम, केवल यहाँ बीच में माइनस रहेगा यहाँ पर। अब इसे काटेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 2 दूनी 4। अब हमारा आंसर क्या आ सकता है, 3 + √3/2, 3 - √3/2, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हमारा मूल निकल जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए वीडियो को, और अच्छा तरह से रिवीजन कीजिए, तो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से पूछा जाता है। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।